और मेरी ऑल इंडिया रैंक 32 आई है। लगा था कि मेहनत किया उसका फल मिला है। सबसे पहले तो ये बताओ पढ़ते कैसे थे और कितने घंटे पढ़ते थे, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। कभी आपने सोचा था ऑल इंडिया रैंक 32 आई है? अगर आज 6 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो, उससे अगले दिन नहीं पढ़ रहे तो वो डिपेंड नहीं करता। मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं कमज़ोर था, इस कारण से मुझे स्कूल पढ़ाना पड़ता था और कोचिंग। मेरा था कि मुझे करना है तो मैं अपना काम पे फोकस करूँ, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी लाइफ का सबसे अहम मोमेंट कौन सा रहा? फिर मोटिवेट हुआ दोस्तों को देखकर। अच्छा। अब अपने घर के हालातों को देख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पॉडकास्ट में। मैं हूं विनय अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में इस प्यारे से पॉडकास्ट में। हमारे साथ में करण हैं और विपिन चौधरी हैं। करण ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल करके एसएसएफ लेके बैठे हुए हैं 2025 में, 25 बैच के। और विपिन चौधरी जी ऑल इंडिया रैंक 32 हैं, जो कि एसएसएफ इनका ज्वाइनिंग अभी एसएसएफ में आया है इनका नाम, और ये भी 2025 से ही हैं। खूब ढेर सारी इनसे बातें करेंगे और इनके स्टडी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने स्टडी किया, कितने घंटे पढ़ते थे और क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस की हैं इन्होंने। फाइनली इनका रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है और कैसे इन्होंने अपने मतलब रिजल्ट में अपना नाम दर्ज कराया है, उन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कि इन्होंने सिलेक्शन लिया है तो बधाई की तो पात्र हैं। आपको एक बार बहुत अच्छे से बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके घर वालों को भी, क्योंकि उनकी मेहनत भी है कहीं ना कहीं कि आप ऐसे सब लेकर के बैठे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सी रैंक? तो खैर मैंने बता दी, फिर भी आप बता दीजिएगा कौन सा पोस्ट आपको मिला। सर मेरा नाम विपिन चौधरी है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 32 आई है 32। और मुझे एसएसएफ मिली है। वेरी गुड। तो पहले तो सर मैं टेक्स्ट बुक का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप थोड़ा सा बताइएगा करण अपने बारे में हल्का सा। सर मेरा नाम करण कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहीं से आता हूँ मैं। जानता हूँ मुजफ्फरपुर। यस सर। मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 बनी है और मुझे एसएसएफ की पोस्ट मिली है। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन रिजल्ट में नाम आया था उस दिन कैसा लग रहा था? लगा था कि मेहनत किया उसका फल मिला है। अच्छा, जब रिजल्ट मतलब निकला था, जब आपने देखा होगा, कौन कौन सा आपके साथ में रिजल्ट देखा था? जिस टाइम मैं रिजल्ट देखा ना, उस टाइम मेरी मम्मी साथ में थी। ओके। बस तो मैं वही चेक कर रहा था। तो जो सिलेक्शन हुआ तो मम्मी को बताया कि हाँ हो गया है और मुझे ये पोस्ट मिली है, बताया। फिर पापा को जाकर बताया, सो रहे थे उस टाइम। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी वही नॉर्मल किसान ही किसान है और डेली वेज वर्कर की तरह काम करते हुए। आप जब रिजल्ट देख रहे थे तब कौन कौन था? थोड़ा मेरा डिफरेंट है। अच्छा। मैं उस टाइम मॉक लगा रहा था AWTPO का। अच्छा। तो उस दिन, उससे अगले दिन मेरा एग्जाम था ना, 15 को रिजल्ट आया था। तो 16 को मेरा एग्जाम था। तो मैं सोच रहा था एग्जाम देने चले जाऊँ, अगर एसएसएफ ना मिली तो फिर दिल्ली में नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है अभी। तो मैं सोच रहा था AWTPO का मॉक देख लेता हूँ कि कल अच्छा होगा नहीं होगा पेपर। तो मेरे दोस्त का कॉल आया, सचिन नाम है उसका, तो मेरा क्लासमेट था 12th क्लास तक। तो उसका कॉल आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल इंडिया रैंक 32। मैं सोच रहा था यार पूरा दिन देखता रिजल्ट, मेरे आगे तो आया नहीं। ये कौन सा? ऑल इंडिया रैंक 32? जी सर। क्या बात है। तो वो कहने लगा कि ऑल इंडिया रैंक 32 आई, तो मैं खुश हुआ पहले तो। फिर उसके आगे थोड़ा मैं सर CGL का एग्जाम लगा हुआ था, तो मैंने उसके बारे में उससे बातचीत की। घर वाले बहुत खुश हो गए सर। अच्छा। मम्मी ने मामा को फ़ोन किया, बुआ को फ़ोन किया, पूरे रिश्तेदारी में फ़ोन किया। मामा ने भी अगले दिन मिठाई बांट दी पूरे मोहल्ले में, और मतलब ज़्यादा ही खुशी का माहौल हो जाता है ना घर में सरकारी नौकरी मिलती है तो। चलिए अब प्यारा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ पढ़ते कैसे थे और कितने घंटे पढ़ते थे, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। आपसे भी पूछूंगा, सेम सवाल आपसे भी पूछूंगा। कैसे, क्या पढ़ाई का मतलब एक शेड्यूल क्या था, कैसे पढ़ते थे जो ऑल इंडिया रैंक 32 आई है? एक क्वेश्चन और है, कभी आपने सोचा था ऑल इंडिया रैंक 32 आई है? नहीं सर, ये कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोचा था? नहीं। या कभी ऐसा था कि यार रैंकर ही बनना है? नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। पेपर देने से पहले कुछ नहीं सोच सकते सर। अच्छा। पेपर वाले दिन वो डिसाइड होता कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर देने के बाद भी नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 32 आ जाएगी या ऑल रैंक में भी हम आएंगे, 100 में भी हम आएंगे। पर थोड़ा अंदाजा जब हो गया था, जब फिजिकल देने गया था तो वहाँ पे बच्चों के उतने नंबर नहीं थे, तो थोड़ा लगा था हाँ टॉप 100 तो आ ही जाएगी, क्योंकि एसएसएफ की वैकेंसी 120 होती है, तो 100 में तो आना डिजर्व करता हूँ ना। तो ये था सर। तो मतलब कैसे पढ़ते थे आप, क्या शेड्यूल क्या था? एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो 2021 के बाद से की थी। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सेकंड था इसका, जीडी का सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार फाइनल मेरिट आउट था मेरा, 147.65 नंबर थे। ओके। तो फाइनल मेरिट आउट था। तो मैंने 2021 से पढ़ाई स्टार्ट की थी। सबसे पहला जो एग्जाम दिया था मैंने एनडी का दिया था। अच्छा। तो एनडी मैंने 4 बार निकाला था सर। अच्छा, मीडियम आपका इंग्लिश है आपने बताया? इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला भी रैंकर बन सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी जो है
अच्छा हासिल कर सकता है रैंक, बहुत बढ़िया। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे डिपेंड नहीं करती, कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। अगर आज 6 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो, उससे अगले दिन नहीं पढ़ रहे तो वो डिपेंड नहीं करता। चाहे 4 घंटे पढ़ो, यस सर, 4 घंटे पढ़ो पर डेली पढ़ो, वो 4 लगते ही पर आप अपने आप 4 से 6 हो। जब लास्ट टाइम पेपर बचा था तब क्या करते थे? सबसे पहले सर एक फॉर्मूला होता है, जैसे सुना होगा आपने, ईट स्लीप रिपीट। तो एक फॉर्मूला होता है एस्पिरेंट के लिए, ईट, सबसे पहले ईट करना है, उसके बाद मॉक, एनालाइज, स्लीप, ये करना बस आपको, देन रिपीट अगले दिन। 2026 का रिजल्ट, वो 2026 का जो है एग्जाम आने वाला है, 2027 ऑलरेडी वैकेंसी लगी हुई है कैलेंडर में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर वही जो फॉर्मूला बताया मैंने, पहले ईट करो, फिर मॉक, एनालाइज, देन स्लीप, इसको एक बार हिंदी में समझाइए इस फॉर्मूले को। पहले अपना खाना खाओ आराम से, फिर अपना मॉक दो, एनालाइज करो, 2 मॉक दो, 3 मॉक दो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करो। एनालिसिस मतलब एनालिसिस इतना ज़रूरी है कि कह ही नहीं सकते, कोई करता नहीं है। अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 90 तो करेंगे ही नहीं, जो 10 करते हैं वही रैंकर बनते हैं। एनालाइज करना ज़रूरी है, एनालाइज करो। अगले मॉक में नहीं पता चलेगा कि मेरा अच्छा स्कोर आया नहीं आया, पर 2-3 मॉक बाद अपने आप ही समझ आने लगेगा एनालाइज करने से कितना फ़ायदा हुआ। टेस्ट बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। फिर अपनी नींद पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, ऐसा ना नहीं 4 घंटे सो रहे हैं बस, 8-8 घंटे सो, आराम से 8 घंटे जरूरी है। नींद पूरी लो 6 घंटे की, वरना फिर दिक्कत होगी, क्योंकि बीमार बॉडी को डिटॉक्स भी करना पड़ता है। कैसे करते थे पेपर? फिजिकल सर मेरे पास में ही, मेरे घर के पास ही मेरी बिजली है, तो वहाँ पे जाते थे और दौड़ अच्छी करते थे मैं। और वैसे भी सर मैं थोड़ा खेलने में थोड़ा अच्छा हूँ ना, क्रिकेट खेलता हूँ, तो उससे मेरी मतलब क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। बॉलिंग करते थे या बैटिंग? सर मैं बैटर हूँ। अच्छा, मैं बॉलर हूँ। चलो तो सर एक खेलेंगे, कभी मैच रखेंगे। जी सर। मैं अपनी टीम का बड़ा अच्छा बॉलर हुआ करता था। मेरा लाइफ का मतलब एक मैच में 7 विकेट एक साथ मतलब लिए थे। बहुत अच्छे से। हाँ, तो उस टाइम खेलते थे, अभी तो खैर कुछ अलग बात टाइम नहीं मिला। सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे वो किसको देना चाहेंगे? सर अब मेरे पापा तो है नहीं, 2014 में उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। तो उनका सपना था, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि सर हर चीज़ बताई नहीं सही नहीं लगती, तो उसको तो मैं पूरा करूँगा इसके बाद। पर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरे ताऊ जी, इन तीनों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। मेरी बहनें पैरेलली चलेंगी उसके साथ। हाँ, तो सर सबने सपोर्ट किया, जो भी हो सकता है सबने सपोर्ट किया। और कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा था, उसको नेगेटिव की तरह मत लो, उसे सोचो कि यार ये कुछ गलत कह रहा है। कभी ऐसा लगा कि ताने वाने कोई मारता हो? ताने नहीं होते सर, अगर आप सोच रहे हो वो ताने मार रहा तो आप उसको पॉजिटिव लो ना, कि भाई मुझे अब इससे अच्छा करके दिखाना है। अब जो ताने लेके बैठ जाएगा तो 2 काम हो सकते हैं, या तो तुम अच्छा ही कर जाओ या फिर रोते रह जाओ, यार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। कभी ऐसा लगा कि एग्ज़ाम ना निकला हो, हताश हुए हो और लगे कि यार अब नहीं हो पाया? हाँ सर, ऐसा तो होता है। CGL का पिछली बार नहीं निकला था तो थोड़ा लगा था कि यार क्यों नहीं हो पाया, मतलब पहली बार आँख में से आंसू आए थे पिछली बार। चलिए, CGL निकला था। बड़े अच्छा लगा। बाकी आपसे भी अभी फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा करण के बारे में भी पूछ लें, करण से थोड़ा हालचाल ले लें। करण, आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या स्ट्रक्चर था, कैसे पढ़ते थे, कैसे सारे सब्जेक्ट को फॉलो अप करते थे, मतलब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? मेनली जो मेरा पढ़ने का जो शेड्यूल था ना, मैं रात को ही पढ़ता था, दिन में मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, दिन में क्या करते थे? कारण था कि दिन में मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं कमज़ोर था। ओके, इस कारण से मुझे स्कूल पढ़ाना पड़ता था और कोचिंग। अच्छा, आप पढ़ाते भी थे? हाँ, तो दिन में मैं स्कूल पढ़ाता था और कोचिंग। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद शाम को फिर मैं जाता था लाइब्रेरी, फिर वहाँ से अपना रात को पढ़ता था, और वही सुबह के कभी 4 बजे कभी 5 बजे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि काम के साथ भी पढ़ाई हो सकती है? यस सर, बिल्कुल हो सकती है, अगर जुनून हो करने का। ऑल इंडिया रैंक 23 आई है और ये सबूत है, ये उदाहरण है कि आपने वो किया है। टेक्स्ट बुक से कब जुड़े और कब पढ़ाई स्टार्ट की टेक्स्ट बुक के साथ? टेक्स्ट बुक जब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा हूँ तब से मैं टेक्स्ट बुक। अच्छा, स्टार्टिंग से ही टेक्स्ट बुक? किसी के मतलब किसी से पता चला था या अपने आप से ही सर्च कर लिया था? अपने आप तो नहीं, बट माहौल में बैठा है वहाँ तो। अच्छा, वहाँ दोस्तों लोगों ने बताया कि हाँ ये आपका ये वहाँ पे है, हाँ कर सकते हो, अच्छे। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे ऑल इंडिया रैंक 23 होने की? सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने माता पिता को दूंगा। यस, तो बड़ा सहयोग, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी ऐसा लगा कोई मतलब जैसे ताने वाने मारता हो, होते नहीं समाज में लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, यार दोस्त होते हैं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, ऐसा मोमेंट हुआ? मेरे दोस्त लोग तो सभी बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, और जो लोग बोले भी होंगे मैं उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा था कि मुझे करना है तो मैं अपना काम पे फोकस करूँ, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी लाइफ का सबसे अहम मोमेंट कौन सा रहा? सबसे अहम मोमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट कौन सा रहा अभी तक का? हाँ, फिलहाल तो मम्मी पापा के सामने सिलेक्शन का, वो उनको न्यूज़ देना। और कभी ऐसा हुआ कि यार बहुत हताश हो गया कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कभी निकलेगा नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ? हाँ, पिछले बार जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ना, तब बहुत ज़्यादा। कैसे मोटिवेट हुए?
फिर मोटिवेट हुआ दोस्तों को देखकर। अच्छा। अब अपने घर के हालातों को देखकर। मोटिवेट होने के लिए क्या करते थे आप? मेनली मेरे जो घर के हालात है ना, मम्मी पापा को देखता था कि हाँ ये लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, मतलब इनका माता-पिता सहारा से तो बनना motivation पड़ेगा। मिलता था। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें मोटिवेशन के लिए कहीं और नहीं जाना है, हमको मोटिवेशन हमारे माता पिता दे सकते हैं। Yes, अगर उनकी बिल्कुल। आंखों में हम अच्छे से देख लें तो हमें मोटिवेशन ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी हमसे उम्मीद होती है कि हमारा लड़का कुछ करे, आगे जाए। कभी सोचा था ऑल इंडिया रैंक 23 आएगी, ऑल इंडिया रैंक 100 के 100 मतलब 100 के अंदर रहेंगे? सोचा तो नहीं था, बट जब फाइनल स्कोर कार्ड आया ना, तब ऐसा लगा था कि हाँ टॉप 100 में आ सकते हैं। Top 100 ये था, कंफर्म नहीं था कि आ अच्छा, जाएंगे। वो जो फिजिकल वाला रिजल्ट आया था। ओके, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखा तो हाँ, कुछ फिर- माहौल अलग ही था। कुछ अपने मतलब मोटिवेशन देना चाहेंगे 2026-2027 वाले बच्चों के लिए? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। टाइम या पैसा मैटर नहीं करता है। टाइम का बात है तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। जहाँ आप 4 घंटे सो रहे हो, आप वहाँ पे 3 घंटे भी सो सकते हो। कुछ 2 महीने थी, लास्ट के 2 महीने आप जी जान लगा दो, पूरा हो जाएगा। हाँ, लास्ट में जब 1 महीना बचे एग्जाम के लिए, क्योंकि आप तो निकाल चुके हैं, आप ऑल इंडिया रैंक 23 आए हैं। जैसे अभी 26 वाले बच्चे पेपर है अभी 23 तारीख से, आपने देखा होगा। जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक शायद 5-10 दिन बचे हों उनके एग्जाम को। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि, और 2027 वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पास मान लो लास्ट टाइम पे, वो क्या करें? लास्ट टाइम का बताइएगा एकदम। लास्ट टाइम में क्या होता है, जब 1 महीना बचता है, लगभग लोगों का सिलेबस खत्म हो गया रहता है। जितना ज़्यादा हो सके आप उसका रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ और फिर उसको एनालिसिस करके अपने कमी पे काम कीजिए। सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही अपने गलती पे काम करना और उसको सुधारना। ठीक है, अगर सिलेक्शन आपको लेना हो, मतलब जिन बच्चों को लेना हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर कंसिस्टेंसी। सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, हाफ सिलेबस कर लो, 50% सिलेबस करो, उसके साथ मॉक दो। अच्छा प्लेटफॉर्म लो, अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक से अच्छा से कोई है ही नहीं, तो प्लेटफॉर्म लो। 300 रुपये का कुछ पास आता है, उसे लो। वो तो रेट अप डाउन होता रहता है। हाँ, तो उतने में ले लो पास, और मॉक देते रहो। मॉक टेस्ट। पर मॉक के साथ जो जरूरी है वो एनालिसिस, वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ओके, उससे सिलेक्शन हो सकता है पर रैंक वगैरह नहीं आएगी, जो आपको ड्रीम पोस्ट है वो नहीं PYQ मिलेगी। कितना इम्पोर्टेंट होता है? PYQ सर, PYQ से ही तो आप पढ़ाओगे। PYQ टीचर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है PYQ उतना स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि PYQ ही सिलेबस डिफाइन करता है कि कितना कौन सा सिलेबस है। कौन सा सिलेबस है, क्योंकि अभी अगर आप जीडी की बात करें तो हिंदी में और इंग्लिश में कोई सिलेबस उस तरह से लिखा नहीं है सर। उसने केवल ये बता दिया 10th लेवल की हम आपसे इंग्लिश पूछेंगे। तो जब हम लोग सिलेबस निकालते हैं तो प्रीवियस ईयर को देख करके ही तभी हम सिलेबस निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और कयास लगाते हैं कि आगे अगर ये टॉपिक बढ़ सकते हैं तो उनको भी हम लोग पढ़ाने का वो करते हैं। तो टेक्स्ट बुक यूट्यूब भी आप देखते थे? हाँ, थोड़ा बहुत दिखता था। आप तो हिंदी से यस। कभी क्लास पढ़ी मेरी आप? हाँ, 1-2 क्लास करी थी मैंने। अच्छा, स्टार्टिंग में 1-2 क्लास करी थी। तो कैसे पता चला, मतलब ऐसे ही आ गई थी सर्चिंग में या पढ़ रहे थे? हाँ, मैं यूट्यूब देखा ना, उसमें रैंडमली आपका वीडियो आ गया। अच्छा, विनय सर कैसा लगा? मैराथन सही था, बहुत अच्छा था। अच्छा, मैराथन्स देखी थी आपने? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 18 आया है हमारा, जो आप ही के बैच के हैं, वो अजय नाम है उनका। वो भी कह रहे थे सर मैराथन्स मैंने देखी थी, 12 घंटे की मैराथन जो ली थी वो बड़ी इफेक्टिव थी। और 10 का धार को वो बोल। अच्छा, 10 का धार देखा है आपने? क्या बात है, 10 की दहाड़ तो काम आ रही है, इसीलिए 2026 के लिए भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उसको भी लाने वाला हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो फाइनली बड़ी अच्छी बात लगी। करण से भी हमने बात करी और हमने विपिन से बात करी। अब लास्ट इसको मोमेंट पे लेकर के चलते हैं आज के पॉडकास्ट का। आपसे पूछूंगा सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप जैसे कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंस है डिस्ट्रैक्शन से बचना। और बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना, ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। अगर सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे एक्यूमुलेट हो जाएं तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बुक्स हो जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म बुक्स मिल रही हैं, पासेस मिल रहे हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में आप स्पेसिफिकली किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इतना। आपने बताया आप सीजीएल भी दे रहे हो। जी सर। आपने जीडी का भी दिया, जीडी का आपने क्वालिफाई किया, और भी कोई एग्जाम दे रहे होंगे स्टेट यस सर। अब बात सैनी सर हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं सुपर कोचिंग में, तो ये सारे टीचर्स बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस एक ही जगह हमें मिल जाता है और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, तो उससे अच्छी चीज़ ही क्या होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मॉक टेस्ट है ना, जैसे हमें मॉक टेस्ट के लिए कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, सेक्शनल टेस्ट के लिए कोई और कोर्स खरीदना पड़ता है, नोट्स के लिए कोई और कोर्स खरीदना पड़ता है,
तो मेरा ये मानना है कि अगर सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अगर हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नहीं, ये वाला तो प्रॉब्लम हमारी टीम ने सॉल्व कर दिया है, टेक्स्ट बुक ने सॉल्व कर दिया है। हम एक लेकर के आए हैं सुपर पास, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के नाम से। इसमें हम, जैसे आपने बताया ना सीजीएल की तैयारी करो, इसमें हम 375 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी, मतलब उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज मिलते हैं। इसमें टेस्ट के लिए पास प्रो मैक्स मिलता है, जिसमें हम 1.5 लाख टेस्ट देते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट अलग हैं, फुल लेंथ टेस्ट अलग हैं, हर एग्जामिनेशन के फुल लेंथ सेक्शनल अलग अलग हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग हैं। अब जैसे आपने बात करी नोट्स की, तो इसमें हम जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो हमारी टीम बनाती है, हमारे टीचर्स के कंटेंट से निकाल करके टीम बनाती है, एक एक किताबों को जांच करके टीम बनाती है, वो पूरा नोट्स हम उसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल रेटेड में मिलता है, मतलब एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा था। तो ये वाली समस्या तो सॉल्व हो गई है टेक्स्ट बुक की तरफ से, तो अब सिलेक्शन और आसान हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई विपिन चौधरी जी, 32 रैंक, और आपको करण जी को बहुत बहुत बधाई, आपकी 23 रैंक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत फास्ट तरीके से बहुत सारी चीज़ों को बताया और बड़ा अच्छा आपके साथ पॉडकास्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी भी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।